चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। भवाम्बोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की शुच सौरभ मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले प्रभु नाम हरि रस ने फिर अंत समय में हिली न हिली। जप ले प्रभु नाम हरि रस ने फिर अंत समय में हिली न हिली। जिनके सुंदर गीतों से आप आनंदित हो रहे थे हमारे बंधु आदरणीय श्री शास्त्री ओमवीर आर्य जी, सभा में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित समादरणीय डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, उनके साथ में पधारे श्रीमान महेंद्र सिंह जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे व्यवस्थापक के रूप में यहाँ विद्यमान श्रीमान श्रेय मुनि जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और प्रायोजक श्रीमान अंबिका प्रसाद यादव जी, सभी सम्मानित सज्जन वृंद, ये 8 दिवसीय कथा का कार्यक्रम आपके गांव में रखा हुआ है। ये गांव हेम छापर है। हेम छापर, हेम कहते हैं सोने को, छापर कहते हैं छापने वाले। जहां के लोग सोना छापते हैं उस गांव के लोगों को हेम छापर कहते हैं। पता नहीं किन लोगों ने इसका नाम हेम छापर रखा होगा, लेकिन मैं जब इस मोड़ पर मुड़ा तो दीवार पर प्रचार के रूप में हेम छापर नाम मैंने लिखा हुआ पढ़ा और विचार मस्तिष्क में आया है। इसका नाम हेम छापर है, हेम छापने वाला। हेम इति सुवर्ण नाम धे,
हेम कहते हैं सोने को। और हेम छापर में हमें भूगोल बताने वालों ने कहा कि यहाँ पर 14 पूर्वा है, जिसमें ज्यादा भगत लोग रहते हैं उसका नाम भक्तिनिया पूर्वा है। तो हेम छापने वालों में जो भक्तिनिया पूर्वा के लोग हैं, वे लोग इस भक्ति के अलावा और क्या काम करें? ये काम करें। तो भक्तिनिया पूर्वा के लोग तो भक्ति का ही काम करेंगे। और एक बात और गंभीरता से जान लीजिएगा, जीवन में भक्ति नहीं है तो बाकी और कुछ है भी नहीं। भक्ति है तो बाकी सब कुछ है। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन भक्त ना हो तो उसकी विद्वत्ता का क्या फायदा होगा? जानता बहुत है लेकिन भक्त नहीं है, देता किसी को नहीं है, तो उसके जान का क्या करेगा? जानता रहे, जान के बैठा रहे। किसी के पास बल बहुत है लेकिन सेवा नहीं करता है, तो उसके बल का क्या करे? समुद्र के किनारे बैठे हुए थे लोग, पता लगा था संपाति के द्वारा कि सीता जी समुद्र पार लंका में है। अंगद बैठे थे, हनुमान जी बैठे थे, जामवंत बैठे थे। जामवंत इनमें सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। लोगों ने कहा कि समुद्र के उस पार सीता जी हैं, ऐसा पता लगा, लेकिन इतना बड़ा समुद्र पार कौन जाएगा? जाएगा कौन? अंगद ने अपना सिर और नीचे कर लिया कि हमारे बस की तो है ही नहीं। तो जामवंत जी ने फिर कहा, हनुमान जी हम लोग ये जानते हैं कि तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। तो हनुमान जी एकदम ताल बजा के खड़े हो गए। बोले आपने पहले क्यों नहीं कहा कि इस काम को हम ही कर सकते हैं? जब हनुमान जी तैयार हो गए तो वो भक्त हनुमान कहलाए। जिसके पास में धन हो, बल हो, विद्या हो, बुद्धि हो, विवेक हो, लेकिन भक्ति ना, अप्राजेन चकातरेण च गुण स्यात् भक्ति युक्तेन कः। आचार्य विशाख दत्त ने लिखा कि महामूर्ख हो और महाकायर है और बहुत बड़ा भक्त हो तो क्या करे? कायर हो और मूर्ख हो, वो भक्त हो जाए तो आपके सिर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और प्रज्ञा विक्रमशालिनो भक्ति युक्ता, अगर प्रज्ञा विक्रम और भक्ति तीनों इकट्ठी हो जाए तो फिर कल्याण ही कल्याण है। अगर इन तीनों में ही तुलना करनी हो तो सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा है? अगर आज हम लोग हनुमान जी को जानते हैं तो किस रूप में? भक्त के रूप में जानते हैं। तो भक्ति अगर जीवन में है तो बाकी सब कुछ है। इसलिए भक्तिनिया पूर्वा के लोग कम से कम भक्ति की बात तो जरूर सुनेंगे, समझेंगे। ये कथा है। कथा, कथा का मतलब क्या है? या कथ्यते, जो कही जाती है। कही जाए तो किस लिए? कथा कही जाए किस लिए? हमारे यहाँ शास्त्र का नियम है कि जिस वाणी का कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई प्रेरणा नहीं होती, ऐसी वाणी का कुछ भी लाभ। तो कथा कही जाए किसके लिए? जो प्रेरणा प्रदान करे, जो ऊर्जा प्रदान करे, जो चेतना प्रदान करे, जो व्यक्ति को दुर्गुण दुर्व्यसन दुख से हटा करके सद्गुण सुव्यसन और सुख की ओर प्रेरित कर दे। व्यथा को हर ले तो कथा, व्यथा को हर ले तो कथा। और व्यथा रह गई और कथा भी रह गई, इसका मतलब कथा ठीक हुई नहीं। कथा ठीक तब होगी जब व्यथा को दूर हो। संसार में हम सब मनुष्यगण आए हैं,
जिसको जिसको जैसा जैसा बुद्धि बल विवेक प्राप्त हुआ वैसा वैसा व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। अपने अपने तरीके से व्यक्ति अपने दुख को दूर करने की कोशिश करता है। अभी यहीं पर अकस्मात ऐसी स्थिति बने, अचानक ये आपका पंडाल ऐसे से हिलने लग जाए तो आप सब लोग क्या क्या काम करेंगे? कुछ लोग तो उठ के सरपट भगेंगे। पंडाल गिरे तो मास्टर साहब जाने हमारा क्या है, पंडाल गिरे तो हमारा क्या है, वो भगेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गद्दे पर बिछी चादर हाथ में लगी तो इसे लिए लिए भगेंगे। ऐसे भी लोग हो सकते हैं। कुछ लोग दौड़ेंगे, सामान आपका बटोर के अंदर करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग दौड़ेंगे, खंभा पकड़ के खड़े हो जाएंगे, कोई खतरा होगा तो हम इसको रोकेंगे। ऐसा कोई किसी को सिखाएगा नहीं। ये सब अपनी अपनी बुद्धि से व्यक्ति के अंदर स्फुरना होगी, स्फूर्णा प्रेरणा मिलेगी और वो व्यक्ति उस कार्य को संपन्न करेगा। कोई खंभा पकड़ेगा, कोई भागेगा, कोई बचाएगा, कोई हटाएगा, कोई शोर मचाएगा, कोई गिर के बेहोश भी हो सकता है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? इतना करते करते वो लोटपोट होना शुरू कर जाए। एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति उस समस्या का समाधान अलग अलग तरीके से करेंगे। ये हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। आज तक बंद नहीं हुआ और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अपने अपने विवेक से, अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने विचार से हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्या का निदान करता है। किसी की समस्या ऐसी होती जो निदान सबके लिए लागू हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति निदान करता है जो किसी के लिए लागू नहीं हो पाता है। जंगल में एक व्यक्ति लकड़ी काटने गया था, इत्तेफाक से कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया तो 4-5 लोग रास्ते से जा रहे थे, वो कुएं में पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। ये जो 4-5 लोग गए थे ये भी लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे। इनके साथ में एक नया व्यक्ति और जा रहा था। वो कुएं में पड़ा व्यक्ति चिल्लाया कि मुझे बचाओ। तो ये जो 4-5 लोग लकड़ी काटने जा रहे थे, कुल्हाड़ा था, रस्सी थी हाथ में, सब लोग एकदम देखा व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है। इन्होंने अपना रस्सा उठाया, नीचे फेंका, बोले इसको पकड़ लो, अपनी कमर में बांध लो। एक हाथ से कुएं को पकड़े रहना, एक हाथ से रस्से को कमर में लपेट लो, फिर रस्से को कस के पकड़ लेना, हम तुमको ऊपर खींच लेंगे। इन्होंने खींच लिया, व्यक्ति बच गया। जो सज्जन, जो बिरले बुद्धि वाले थे, उन्होंने देखा इसका मतलब कोई व्यक्ति फंसे तो कमर में रस्सा बांध के खींच लेना चाहिए। आज हमने एक नया जुगाड़ सीख लिया। हमने नई जुगाड़ सीख लिया। कोई व्यक्ति अगर कहीं फंस जाए, उस व्यक्ति के कमर में रस्सा बांध के उसको खींच लीजिए। अब ये श्रीमान जी एक आध हफ्ते के बाद में जंगल में गए, रस्सी वस्सी लिए हाथ में, तो देखा कि एक व्यक्ति खजूर तोड़ने चढ़ा था, खजूर पर अटका हुआ है। खजूर तोड़ रहा था, पेड़ बहुत ऊंचा था, नीचे उतरते समय इसको डर लगा, चिल्लाने लगा, अब मैं क्या करूं, मुझे बचाओ। इनने कहा मैंने तरीका सीख रखा है, अभी तुरंत बचाता हूँ। मैंने तरीका सीखा है, कोई व्यक्ति कहीं भी फंसे कमर में रस्सी बांध के खींच लेना चाहिए। इन्होंने रस्सी फेंका ऊपर, बोले एक हाथ से पेड़ पकड़ो, दूसरे हाथ से कमर में रस्सी लपेटो और छोड़ दो, हम तुमको खींचते हैं। अब आप सब लोग जानते हैं कैसे खींचा होगा, उनका क्या हुआ होगा। बचाया ना उस व्यक्ति ने। उस व्यक्ति ने वही तरीका अपनाया, रस्सी कमर में बांध के खींचा, लेकिन एक को कुएं से खींचना था, एक को पेड़ से खींचना था। हम किस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, ये जो कथाएं होती हैं इसीलिए होती हैं। आप समस्याओं का समाधान करने का तरीका अपने महापुरुषों के चरित्रों को सुन करके उनसे सीखिए।
उन्होंने समस्याओं का समाधान किया है और हम भी समस्याओं का समाधान करते हैं। हम जिस तरह समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या हमारे महापुरुषों ने ऐसे ही समस्याओं का समाधान किया था? ये कथाएं इसीलिए सुनाई जाती हैं, इसीलिए कही जाती हैं। लोग सुनते, लोग कहते हैं कि बार बार सुनना चाहिए। क्यों बार बार सुनना चाहिए? क्योंकि एक बार सुनने से आपकी जो पहले वाली जानकारी होती है ना, वो एक बार सुनने पर पहली वाली जानकारी आपको काम करने से रोक देती है। जो पहले की जानकारी, पहले की जो वासनाएं, पहले की जो वृत्तियां हैं, उसके कारण से एक बार सुनी हुई चीज याद नहीं रहती, भूल जाती है। तो फिर सुनना पड़ता है, उसको दोहराना पड़ता है, और दोहरा लेते हैं, जान लेते हैं, फिर एक बार बुद्धि में बात बैठ जाती है। जैसे अभी हम 8 दिन आपको सुनाएंगे कैसे रहना चाहिए, हमारे भगवान कैसे रहे, हमारे भगवान कैसे रहे, हमें वैसा ही रहना चाहिए। तो जब आप इस बात को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो हाँ बात तो ठीक है, हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। 4-6 दिन, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन करते करते फिर धीरे 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 मामला फिर से खत्म हो जाए। तो फिर से 3-4 महीने बाद कथा सुनने की जरूरत होगी। भैया ये पंखा वंखा भी कुछ मत करो, बैठो आराम से, छोड़ दो, सब छोड़ दीजिए, कुछ किसी को गर्मी नहीं लग रही, सब लोग आनंद से बैठे। कुछ भी टेम्परेरी काम मत करो, आप बैठ जाओ आराम से, आप भी सुन। बहुत अच्छी हवा चल रही, बहुत अच्छा वातावरण, एकदम सुंदर, कोई गर्मी का माहौल नहीं। और इन्होंने, मास्टर साहब ने दरवाजे पर रसाल के वृक्ष लगा रखे हैं और बढ़िया सुंदर हरियाली है, सब चीज, और गांव का मौसम, बढ़िया वातावरण। कुछ मेरा विचार है, मेरी बात से आप सब लोग सहमत होंगे। एक जगह तो भक्ति की बात कही जा रही हो और एक जगह दूसरी व्यवस्थाएं करनी हो, तो ज्यादा ध्यान से कौन सा काम करना चाहिए? व्यवस्था वाला कि भक्ति वाला? कुछ कम व्यवस्थाएं हो लेकिन बात अच्छी मिल जाए, या व्यवस्था एकदम चकाचक हो, बात कुछ न मिले, क्या ठीक है? मैं व्यवस्था करते करते, डॉक्टर साहब मैं अजमेर में अपना व्याख्यान दे रहा था, वहां पर एक कैलाश जी है, 5 दिन मेरा कार्यक्रम चला। 5वें दिन वो आए और बोले कि अमुक विषय पर 5 दिन के कार्यक्रम में कोई चर्चा नहीं हुई, और संयोग यह था कि 5वें दिन उसी विषय पर चर्चा हुई थी। जिस विषय पर वो कह रहे थे उसी विषय पर 5वें दिन चर्चा हुई और कोई विषय ही नहीं रखा, और वो कह रहे इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। और जनता के बीच में व्यक्ति ने कहा, मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि आपने 5वें दिन में से कितने घंटे व्याख्यान सुना? बोले हमें सुनने का काम मौका लगता है, हम दिन भर काम में लगे रहते हैं, हमें सुनने का मौका नहीं लगा, और हमें यह पता है कि अमुक विषय पर चर्चा नहीं हुई है, हमें सुनने का मौका नहीं लगा। जिसके यहाँ कथा है, अभी परसों हमारे बगल में अखंड रामायण बैठा हुआ है, जिन्होंने बैठाया मैं उनके घर गया, मैंने कहा आपने कितनी चौपाइयां सुनी? पंडित जी लोग रामायण पढ़ रहे हैं, ये सुपारी काट काट के लोगों को खिला रहे हैं, आपस में बतिया रहे हैं, बातचीत हो रही है। हमने कहा भैया अखंड रामायण किसके लिए कराया था? पड़ोसियों के लिए। जीवन में सत्संग से बढ़कर और कोई अच्छा काम है क्या? सत्संग से बढ़कर और कोई अच्छा काम? एक बात आप लोग विज्ञान की बात समझ लीजिए, हमारे पास में एक काम कान करता है, एक काम नाक करती है, 2 काम जीभ करती है, एक काम आंख करती है, एक काम चमड़ी करती है। ठंडा है कि गर्म जानना हो तो छू के देख लो, गोरा है कि काला आंख से देख लो, मधुर बोल रहा है कि कड़वा कान से सुन के देख लो, खुशबूदार है कि बदबूदार नाक से सूंघ के देख लो, मीठा है कि तीखा जीभ से चख के देख लो, हर इंद्रिय से देख लो।
अब आप कल्पना करो, जीभ से चख के देखने का काम हम ज्यादा अच्छा करते हैं कि बाकी प्राणी अच्छा करते हैं? जीभ का स्वाद हमारा ज्यादा अच्छा है कि दूसरे प्राणियों का ज्यादा अच्छा है? आप अपने घर में मिठाई बना के रख दो और 10 लोगों को छोड़ दो तो सूंघ के जान जाएंगे बर्फी बनी हुई रखी है? मुश्किल होगी। और चींटी, चींटी जान जाए? इसका मतलब सूंघने की कला किसके अंदर ज्यादा है? चींटी के अंदर। और स्वाद लेने की कला भी। एक बूंद शहद टपक पड़े जमीन पर तो कहां से चींटियां आती दौड़ के उनको खोजने की आवश्यकता? तो स्वाद किनके पास ज्यादा है? अच्छा, मिठाई बना के हलवाई ने रखा, बिना कोई 2 रुपया खर्चा किए सबसे पहले स्वाद कौन लेता है? मक्खी। तो स्वाद का काम तो आदमी से ज्यादा मक्खी करती है। अगर आप खाने पीने में मस्त है तो परमात्मा आपको मक्खी बनाए कि मनुष्य बनाए? कितना भी अच्छा घर बना लो, कितने अच्छा घर बना लो, घर में सबसे पहले कौन निवास करता है? छिपकली और मकड़ी। सबसे पहले छिपकली माँ मकान बना के पेंट करके बाहर निकले, तीसरे दिन मकड़ी का जाला आपको लगा मिलेगा। और उसने कै रुपए का पेंट खर्चा किया है? 1 रुपया लगाया नहीं, और करोड़ के मकान में पहली बार रहना शुरू करती है, उद्घाटन वो करती है। अगर आपने मकान ही बना रखा है, दुनिया में खूब मकान बनाया, तो परमात्मा को मकड़ी बनाए कि मनुष्य बनाए? मकान तो मकड़ी बन के वही वाला मिल जा रहा है ना, तो मनुष्य बनाने की क्या जरूरत है? नाक से सूंघने का काम दूसरे प्राणी, मकान में रहने का काम दूसरे प्राणी, और बात बोलने का काम, आवाज कैसी है? कोयल जैसी। आवाज किसकी बढ़िया है? कोयल की। चाल किसकी बढ़िया है? हिरण की, हाथी की। नाक किसकी बढ़िया है? तोते की। आदमी का क्या बढ़िया है? बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। क्या है भाग्य? भाग्य क्या है? सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। भाग्य क्या है? मिठाई खाना, मकान बनाना, गाड़ी पर चलना? नहीं ना। बड़ी भाग्य क्या है? सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। केवल 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 मनुष्य प्राणी ही इन ग्रंथों को पढ़ सकता है, गान कर सकता है, और बाकी प्राणी, अगर आपने ये न किया तो बाकी सब किया, तो बाकी सब तो बन सकते हैं, लेकिन मानव का तन परमात्मा तभी प्रदान करेगा जब आपने इनका काम किया है। जिन्होंने सत्संग नहीं सुना, परमात्मा उनको मानव का तन प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए मुख्य काम क्या है? पूरी खाना कि सत्संग सुनना? हमने गुरुकुल का कार्ड का निमंत्रण दिया तो एक सज्जन बोले, ये बताइए इसमें हमारे वाला कार्यक्रम कै बजे है? हमारे वाला कार्यक्रम? हमने कहा आप वाला कार्यक्रम है कौन सा, ये तो बताइए। बोले अरे उधर देवता की पूर्ति कब होगी? हमने कहा वो तो 1 बजे होगी। बोले वो वही हमारा कार्यक्रम। जब प्रसाद बटेगा तो आएंगे, प्रसाद न बटा तो प्रसाद तो मक्खी भी खा लेती है। हलवाई ने बना के रखा, मक्खी ने स्वाद ले लिया। आपने प्रसाद ही पाया तो क्या पाया? अगर सत्संग न पाया और प्रसाद पाया तो जानो कुछ नहीं पाया। इसलिए जीवन में जब कहीं कभी मौका लगे कि सुनने का मौका लगे, संसार में 84 लाख योनियां सुनी आपने? अभी जूलॉजी के वैज्ञानिकों ने 86 करोड़ प्रकार की योनियां गिन दी। वायु पुराण के आधार पर 84 लाख योनि। आज से 2500 साल पहले 84 लाख गिना गया था, आज गिना गया 86 करोड़ प्रकार का। उनमें से एक ही मानव तन है जो सत्संग कर सकता है। बाकी सब प्राणी सब काम कर सकते हैं। जो काम मनुष्य करता है सब काम सब कर सकते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंचा समान में तत्पशुभिर नराणा। आहार, भोजन, निद्रा, डर, बड़े से डरना, छोटे को डराना,
बड़े से डरना, छोटे को डराना और संतान की उत्पत्ति करना, ये काम सब प्राणी करते हैं। लेकिन सत्संग, बिन सत्संग विवेक न होई, और ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक होता नहीं, और जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक सत्संग मिलता नहीं। आपको अगर मिला है, आपके मन में प्रेरणा प्राप्त हुई कि हम एक कथा करेंगे, हम एक सत्संग करेंगे, किसी अच्छे व्यक्ति को बुलाएंगे जो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की दिशा बताएगा, हमारे जीवन की दशा बताएगा। आदरणीय डॉक्टर साहब ने मुझे संपर्क किया और मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूं, और मैं आपके बीच में आ गया। हमारा मुख्य काम सत्संग का है, बाकी सब काम गौण। आप खाने के लिए रोटी दाल बनाते रहना, ना बने तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग करते रहना, क्योंकि जीवन का मुख्य काम, मानव के जीवन का सबसे मुख्य काम सुनना और सुनाना, कान का प्रयोग करना है। जितने शब्द आपके मस्तिष्क में कथा के माध्यम से, मंच के माध्यम से आपके कान में पहुंच जाएंगे, वही शब्द आपके मन में वृत्तियां बनाएंगे। उन्हीं वृत्तियों से आपके सत्कर्मों में प्रवृत्ति होगी। जो सुनेंगे वो गुनेंगे, वही बुनेंगे। जो सुनेंगे वो गुनेंगे, वही बुनेंगे। और सुना ही कुछ नहीं तो बुनेंगे क्या और गुनेंगे क्या? इसलिए ये जो सुनने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है कथा के माध्यम से, भागवत कथा। भागवत शब्द का अगर मैं अर्थ करूं, इसमें एक शब्द भाग को अलग कर सकते हैं और वत को अलग कर सकते हैं। वत माने वाला और भाग माने भाग्य। तो जो भाग्य वालों को मिलता है उसका नाम क्या है? भागवत। जो भाग्य वालों को मिले, और दुर्भाग्य वाले लोगों को आपका निमंत्रण जाएगा। कुछ लोग माइक की आवाज सुनेंगे कि क्या कर दिए ये लोग, कनवा फोड़ डालेंगे, कहा लगता है इनको कुछ काम नहीं हो तो माइक लगा कथा करना शुरू कर दिया। भागवत किनको मिलेगा? भाग्य वालों को। और दूसरा शब्द है भगवत से संबंधी, भागवत, भगवत संबंधी भागवतम। अब भगवान से जो संबंधित कथा है, किसकी कथा सुने? व्यक्ति की कि भगवान की? व्यक्ति तो हमारे जैसा है। अगर व्यक्ति की कथा सुने तो व्यक्ति में क्या विशेषता है? जो व्यक्ति व्यक्ति होकर के भगवान हो गया, उसकी कथा सुनेंगे तो हमारे अंदर भगवत्ता आएगी। भग का मतलब होता है छह। भग माने छह चीजें, और वो जिसके पास है उसका नाम है भगवान। भग वाला, जिसके पास में भग है। भग का मतलब क्या है? न्याय, दया, परोपकार आदि जो ईश्वर के गुण हैं वो नंबर 1। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। दूसरा है सत्य, तीसरा है यश, चौथा है श्री, पांचवा है ज्ञान, और छठा है वैराग्य। क्या क्या है? मैं एक बार और पढ़ रहा हूं, आप लोग बताइएगा, बताएंगे तो इनाम दूंगा। ध्यान से सुनना बच्चे लोग, तीनों बैठे हुए, ठीक है? 6 चीजें उंगली से गिन लो। ऐश्वर्य, सत्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। कौन बताएगा? ऐश्वर्य, सत्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 चीजें जिसके पास में, उसका नाम क्या है? भगवान। और जो उस भगवान की कथा है, भगवान से संबंधित चीजें हैं, उसका नाम क्या है? भागवत। ईश्वर के अंदर गुण है, वो न्याय करता है। तो जो व्यक्ति दुनिया में रह करके न्याय करे, ईश्वर के पास में दया है, वो सबके ऊपर दया करता है।
अगर हम भी दया करते हैं तो भगवान का कार्य करते हैं। वो पर उपकार करता है, हम पर उपकार करते हैं, तो ये हमारा ऐश्वर्य है। हमारे मन में सत्य, वचन में सत्य, व्यवहार में सत्य। कोई बड़ा व्यक्ति आता है, हम उसका वाणी से बड़ा बड़ा स्वागत करते हैं। धनी व्यक्ति आया, हमने उसका बड़ा वाणी से स्वागत सत्कार किया और उसको खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलाई, और उसके साथ में 10 लोगों ने और मिठाई खाई, और जो खा पी करके चले गए तो आपने क्या कहा? शेर भर मिठाई मार के चला गया। पहले खिलाई, बड़ा आदर दिखाया, और बाद में क्या बोले? एक शेर मिठाई खराब कर दिया। दुनिया भर के चेले चपाटे आके शेर भर मिठाई चौपट करके चले गए। उनके साथ चेले चपाटे रहते ना, थोड़ा बहुत तो मुट्ठी में रख करके जेब में भी रखते, बाद में चबाते हुए जाते, वो भी उनके साथ में रहते हैं। मैं जिसके बारे में मन से जैसा सोचता हूँ वैसा वाणी से बोलता हूँ, वैसा ही करता हूँ, तो सत्य। और मन में कुछ और, वाणी में कुछ और हाथ में कुछ। आप तो मेरे जिगरी दोस्त हैं, और मौका पड़ा तो जेब काट ले। आप मेरे जिगरी दोस्त हैं, जिगरी। और जिगरी दोस्त का मौका ना तो काट दे। वाणी से कुछ और, विचार से कुछ और, भाव से कुछ और क्रिया में कुछ और। हम जितना जितना स्तर पर अपने जीवन में सत्य का व्यवहार करते हैं, उतना उतना हमारे जीवन यशस्वी होता है। यश। और चौथा क्या बताया था? श्री। श्री का मतलब होता है जो अपने अलावा दूसरों का भी आश्रय बनने लग जाए। अपने तो 2 रोटी खाए, दूसरों को भी 2 रोटी खिलाने की व्यवस्था कर दे, उसका नाम क्या है? श्री। और 5वां मैंने क्या बताया? ज्ञान। ज्ञान का मतलब भी हम लोग ज्ञान माने जानते, जान लेना। भगवान कण कण में रहते हैं, हमने जान लिया, और थोड़ी देर बाद मिठाई उठा के खा लिया बिना पूछे। तो भगवान अगर कण कण में है तो मिठाई में होगा कि नहीं होगा? और जिस मिठाई को चुरा के खा लिया, उस मिठाई को चुरा के खाने पर भगवान की चोरी हो गई कि नहीं हो? तो आप भगवान को जानते हैं? ज्ञान है। ज्ञान का मतलब होता है जैसा ज्ञान वैसा व्यवहार। अगर ज्ञान के अनुसार व्यवहार नहीं तो उसका नाम ज्ञान नहीं है, उसका नाम नॉलेज के अंतर्गत वो नहीं, उसका नाम है इंफॉर्मेशन, सूचना। ज्ञान कब बनेगा? ज्ञान तब बनेगा जब हम वैसा करने लग जाएं। सत्य सुखदायक होता है। मैं नित्य झूठ बोलता हूं तो मेरा ज्ञान ठीक है। सत्य सुखदायक कब होगा? जब बोल के देख लीजिए, और दिन में 10 बार 5 बार पीटने का नंबर आ जाए तो देखिए सत्य सुख देता है कि नहीं देता है। सत्य वास्तव में सुखदायक है, लेकिन आपके व्यवहार में आने के बाद, व्यवहार में जब तक नहीं आएगा तब तक वो ज्ञान की कोटि पर नहीं आता, वो केवल सूचना की कोटि पर आता है। और छठी चीज है वैराग्य। वैराग्य का मतलब है अच्छाई और बुराई दोनों को जानना। किसी एक वस्तु की अच्छाई और बुराई दोनों को जानना, और उसमें से बुराई को छोड़ देना और अच्छाई को पकड़ लेना। बुराई को भगाना, अच्छाई को पकड़ना। अगर आपके अंदर दोनों चीजें नहीं, इसका मतलब आपके अंदर वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब होता है कुछ को दूर करो, किसी को तिरस्कार, किसी को पुरस्कार। जिसके पास ठीक ठाक है, हम लोग मास्टर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चा बढ़िया सा लेख लिखे तो क्या कहते हैं? एक्सेलेंट, वाह बहुत सुंदर। ऐसी बना के लिख करके लेके आया तो क्या मूर्खता करता है? ठीक, चींटा चला दिया स्याही में डुबो करके, ठीक से लिखो। चींटे को स्याही में डुबाया, कॉपी पर चला दिया। ऐसा कुछ लोग लिखते हैं। तो अच्छा किया तो पुरस्कार, और खराब किया तो, इसका मतलब है वैराग्य।
ये 6 चीजें जिनके पास में होती हैं उसका नाम होता है भगवान। और वो भगवान का जब आप कथा सुनाना शुरू करते तो उसका नाम क्या हो जाता है? भागवत की कथा। इस सृष्टि को बने हुए 1,97,08,59,126 साल हो चुके हैं। कितने? 1,97,08,59,126 साल हो धरती को बने हुए। और ये धरती तब से चल रही है, जब से चल रही है तब से इसमें मनुष्य आ रहे हैं। कितने प्रकार के लोग आए होंगे? जब जब जितने जितने मनुष्य रहे उतने ही प्रकार के मनुष्य धरती पर रहे हैं। एक राजा की कहानी आपने सुनी होगी, उसका नाम था सिंधुल, राजा सिंधुल। उनके लड़के का नाम था भोज और इनके छोटे भाई का नाम था मुंज। सिंधुल युवावस्था में ही देहांत हो गया। जिस दिन अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे उस दिन अपने बेटे को बुलाया, 7 साल का बेटा, और अपने भाई को बुलाया जो उनसे केवल 3 साल छोटे थे, मुंज। और अपने एक हाथ में मुंज का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से भोज के हाथ को मुंज के हाथ पर रख दिया और बोले, भैया मैं जा रहा हूं, मेरा पुत्र अभी केवल 7 साल का है, इसके राज्य को तुम संभाल लेना और जब ये बड़ा हो जाए तो इसको राज्य यथासमय आकर के सौंप देना। मुंज के आंखों में आंसू थे, भाई डेड बॉडी भाई पड़ा हुआ है, और उनके सामने उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं राज्य को संभालूंगा और ठीक समय पर भोज को इस राज्य को मैं सौंप दूंगा। सिंधुल चले गए, भोज चला गया गुरुकुल में पढ़ने के लिए। सिंधुल अपने राज दरबार में बैठे थे। एक दिन एक ज्योतिषी आया, अपना खप्पर ऊपर लिया हुआ। उसने कहा मैं सब लोगों का भाग्य बताता हूँ। उन्होंने कहा मेरे भतीजे का भी भाग्य बता दो, मेरे भतीजे का भाग्य बताओ। तो ज्योतिषी ने तुरंत श्लोक पढ़ा, 50 सप्तवर्षाणि सप्तमाशाः दिनत्रयम् भोजराजेन भोक्तव्यो सगौडो दक्षिणापथः। ये राजा भोज गौड़ देश सहित दक्षिण तक इसके राज्य का विस्तार होगा और 57 साल 7 महीना 3 दिन इसका राज्य चलेगा। 57 साल 7 महीना 3 दिन इसका राज्य चलेगा। और ये व्यक्ति गौड़ देश, आज का छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दक्षिण तमिलनाडु तक, कर्नाटका तक इस व्यक्ति अपने राज्य का ये विस्तार करेगा और इतने बड़े राज्य का शासन 57 साल 7 महीना 3 दिन तक करेगा। मुंज ने ज्योतिषी की बात सुनी, उसको दक्षिणा दिया, उसको विदा कर दिया। बाद में बैठ करके अपने जब कमरे में बैठे तो बोले, मुकुट इसका मतलब मेरा छीनेगा, ये भोज राजा बनेगा, मेरा मुकुट जाएगा, तो मैं तो राजा नहीं रहूंगा, फिर भोज राजा हो जाएगा। बड़ी चिंता लगी। इन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, वीरवर नाम था। बोले वीरवर तुम यहाँ आओ, जाओ गुरुकुल चले जाना, मेरा ये पत्र ले जाओ, गुरुजी को कह देना कि पिताजी ने भोज को बुलाया है किसी काम से, रथ लेकर के जाओ, भोज को लेकर के जाना, किसी जंगल में उसको मार देना और उसकी खोपड़ी ला करके मेरे पास में रखना, मुझे दिखाना। वीरवर चला गया। छोटा सा बच्चा है भोज, गुरुकुल का ब्रह्मचारी, इतना सुंदर मुंदर अच्छा राजकुमार। वीरवर को दया आ गई इस बच्चे के ऊपर। उसने भोज से कहा कि भोज तुम्हारे चाचा ने ऐसा ऐसा कहा है। भोज ने कहा तो वो राजा है, उनका जो आदेश हो तुम पालन करो, तुम उनके नौकर हो, मंत्री हो, जैसा उन्होंने कहा वैसा तुम करो। तो भोज ने कहा कि क्या तुम अपने मरने से पहले अपने चाचा को कुछ कहना चाहोगे? अपनी मृत्यु से पूर्व अपने चाचा को कुछ संदेश देना चाहोगे? भोज ने कहा मैं देना तो जरूर चाहूंगा, मैं संदेश देना चाहूंगा। भोज ने तुरंत अपनी कटार निकाली, जांग में चीरा लगा दिया, खून निकाला, पत्ता लिया और पत्ते पर एक बढ़िया सा श्लोक लिखा, मानधाता क्व महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः
सेतुर्येन महो दधौ विरचित क्वासौ दशास्यन्तक अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती मुञ्जत्वया यास्यति। क्या लिखा भोजन? बहुत दिन पहले सतयुग में मानधाता नाम के एक राजा हुए थे। कृतयुगा अलंकार भूता, सतयुग के अलंकार वाले राजा, सतयुग की शोभा थी। ऐसे मानधाता कहाँ गए किसी को पता नहीं। सेतुर्येन महोदधौ विरचिता, जिसने विशाल सागर पर पुल बांध दिया। ऐसे दशा से रावण के हंता राजा राम भी कहाँ चले गए पता नहीं। अन्य चाप युधिष्ठिर प्रभृतयो, युधिष्ठिर आदि अनेक राजा भी याता दिवम देवलोक को चले गए। आज तक किसी के साथ में या धरती नहीं गई। चाचा जी, लगता है धरती तुम्हारे साथ में ही जाएगी। चाचा जी, धरती तुम्हारे साथ जाएगी। इस वाक्य को पढ़ करके मुझे एकदम से बेहोश हो गए। मतलब बीरवर मेरे भतीजों को कैसे भी करके लेके आओ। बोले वो तो मार दिया गया, ये सिर देख लो। मैं बांध के लाया हूं कपड़े, लाए थे कद्दू, अलग रख दिया था, मारा नहीं था। बोले कैसे भी करके लाओ। बोले मैं तो नहीं ला सकता हूँ। फिर उन्होंने कोई बीरबर ने ही किसी को बाबा बनाया। दरबार में जाओ, मुझको समझाना। बोले मैं मरे व्यक्ति को जीवित कर सकता हूँ, तो मुझे अगर कहे कि उसको जीवित कर दो तो फिर काम कर देना, व्यवस्था मैं कर दूंगा। इन लोगों ने तय किया और उन्होंने भोज को फिर से जीवित किया। तो कितने कितने राजा मानधाता से लेकर के आज तक आहार आहार भूतानी गच्छन्ति यम मंदिर, आहा भूतानी, रोज रोज प्राणी यमलोक को जा रहे हैं। नित्य जाते हैं, हर मिनट हर क्षण जाते हैं। कोई ऐसा टाइम नहीं जब कोई व्यक्ति दुनिया से न जा रहा हो। अब तक न जाने कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। कुछ लोगों का हम नाम जानते हैं। आप कभी सोचते हैं उनके बारे में? ऐसे कौन लोग थे जिनका हम नाम जानते हैं? जो थोड़े थोड़े अर्थों में भगवान हो गए, उनका हम नाम जानते हैं। और जो भगवान होने से चूक गए, जिन्होंने ज्ञान बटोर नहीं पाया, वैराग्यवान हुए नहीं, सत्य जीवन में नहीं रहा, यश जीवन में नहीं रहा, श्री जीवन में नहीं आई, ऐसे लोगों का नाम हम लोग नहीं जानते। उन लोगों का नाम हम लोग जानते हैं जो जितने अर्थों में अपने आप को भगवान बना लेते हैं। जितने अर्थों में इन 6 चीजों को जो जितना ज्यादा बटोर लेता है, उतना ज्यादा अर्थों में भगवान हो जाता है। और नहीं तो एक दिन आए हैं, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन। 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार। बचा क्या? एक दिन आए, लोगों ने खुशियां मनाई। एक दिन गए, लोगों ने दुख मनाया। दुख मना करके पूड़ी खा करके काम खत्म कर दिया। और जो थोड़े भगवान हो गए थे, उनका नाम लाखों वर्षों तक हम और आप याद करते रहते हैं। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने आप को भगवान बना करके जगत का कल्याण किया, उन लोगों की कथा का नाम क्या है? भागवत कथा। ज्ञान की कथा, वैराग्य की कथा। जीवन में जो भी जितने भी लोग आए, सब अपनी अपनी बुद्धि से निर्णय किया। सब ने अपना अपना जीवन चलाया। सब ने अपना अपना सामान इकट्ठा किया, जोड़ा। सामान 100 बरस का, फल की खबर नहीं, कल का पता नहीं। और योजनाएं कितने वर्षों की हैं? मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं इसको उखाड़ूंगा, मैं इसको पछाड़ूंगा। और उखाड़ पछाड़ रहे थे, पता लगा खुद ही पछाड़ गए। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। टाइम व्यतीत नहीं हुआ,
हम ही व्यतीत हो गए। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें ही भोग लिया। तपस्या हमने नहीं की, तप ने हमें ही तपा लिया। तृष्णा को हमने जीर्ण नहीं किया, तृष्णा ने हमें ही जीर्ण कर दिया। और बुढ़ापे में और ज्यादा बढ़ गई। बुढ़ापे में घटती है कि बढ़ती है? महन जी, बुढ़ापे में बढ़ती है कि घटती है? जवानी में अपने बच्चों का मोह और बुढ़ापे में बच्चों के भी बच्चों का मोह, और मौका मिल जाए तो बच्चों के बच्चों के बच्चों का भी मोह। जवानी में तो एक ही पीढ़ी का था, और बुढ़ापे में तीन तीन पीढ़ी का मोह सताता है। अपनी बिटिया के विवाह की चिंता तो करते ही है, अपनी नातिन के विवाह की चिंता भी करते हैं, और पौत्री के विवाह की भी चिंता करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जो नहीं रहते उनके नातिनों का पोतियों का विवाह होता है कि नहीं होता है? और वह आप करते हैं कि परमात्मा करते हैं? हम क्या सोचते हैं, सब हम ही कर रहे हैं। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। हे अर्जुन, तू अपने आप को कर्ता मत बना, तू अपने आप को निमित्त बना। तू वास्तव में कर्ता कुछ नहीं है। कर्ता कौन है? ईश्वर। और तू अपने आप को कर्ता समझ करके उसी में फंसा रहता है। जिन कार्यों को हम नहीं करते वो कार्य होते हैं कि नहीं होते? एक पसेरी भोजन अपने पेट में डालने के बाद कितने लोग अपने आप पचाते हैं? एक पसेरी दाल भात रोटी पेट में डालने के बाद कितने लोग पचाते हैं कि अपने आप पचता है? भोजन अंदर डाल दिया, पचता है, रस बनता है, रस से हम लोग क्या करते हैं उसे? कुछ नहीं, अंदर डालने के बाद बाकी आपके काम सब खत्म। आपने पेड़ में पानी डाल दिया, उसके बाद क्या करते हैं? पेड़ को नीचे से ऊपर को कौन बढ़ा रहा है? उसमें फूल आ रहा है, किसका काम? फल आ रहा है, किसका काम है? ये सब क्रियाएं जहां आप हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उन क्रियाओं को करने वाले कौन है? भगवान। और सबको भोजन आदि की व्यवस्था कौन करता है? समर्थ गुरु रामदास जी आए, शिवाजी किला बनवा रहे थे। रामदास ने कहा, शिवा क्या कर रहा है? बोले किला बनवा रहा हूं। बोले किले का क्या करेगा? बोले दो काम है, मेरी सुरक्षा और हजारों लोगों का रोजगार। मैं किला बनवा रहा हूं, बन जाएगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, मेरी थोड़ी सुरक्षा बढ़ जाएगी, और जो बना रहे हैं उन हजारों लोगों को मैं रोजगार दे रहा हूं। अगर मैं ये ना बनवाऊं तो ये बेचारे सब भूखे मर जाएंगे। रामदास ने कहा, कोई बड़ा सा हथौड़ा रखा है? बोले हाँ रखा तो है। बोले लाओ, एक पत्थर बगल में, इसको फोड़ो। पत्थर को फोड़ा तो उसके अंदर से मेढकी निकली। बोले इसको भोजन कौन दे रहा है? इस मेढकी को भोजन कौन दे रहा है? शिवाजी ने तुरंत पैर पकड़ लिए, बोले गलती हो गई, मैं किसी को भोजन नहीं देता हूं। भोजन देने वाला है? भोजन देने वाला अगर हम खा पी ले रहे हैं ना, तो भगवान की कृपा है तो खा पी ले रहे हैं। अगर उसकी कृपा थोड़ी देर के लिए हट जाए तो ब्रेन स्ट्रोक होने में कितना टाइम लगता है, और होने के बाद कितनी देर तक हाथ भांज सकते हैं? हाथ उठता है, एक झटके में सब फेल, और उसके बाद हाथ उठता है। जब तक उसकी कृपा है तब तक सब चल रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम। यूं अपना नाम कर रहा, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसको दिया, मैंने उसको दिया, और बाद में पता चला तूने किसको दिया? ईश्वर ने जिसको दिलवाया उसको दिया। तेरी देने की सामर्थ्य कहां से हुई?
एक व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है, लेबर का काम करता है, शाम को आप उसे कितने रुपए देते हैं? 350, 400, 500। एक व्यक्ति उससे कम काम करता है, उसे कितना देते हैं? 700, 800। और एक व्यक्ति उससे भी कम काम करता है, कागज पर आपको बना के दे जाता है, उसको कितना देते हैं? न धूप सेका, न कोई ज्यादा मेहनत किया, कलम कागज लेकर के रेखा खींचा, नाप तोल के गणित बना के नक्शा बना दिया। आर्किटेक्ट का वेतन कितना? लाख रुपया। लेबर 10%, मिस्त्री 20%। मेहनत तो लेबर ने ज्यादा किया ना, दिन भर तसला ढोया, पर धन किसको ज्यादा मिला? आप सोचते अन्याय हो रहा है? जिसने वो कागज पर लकीरें खींची हैं, एक व्यक्ति ने, अगर इन सब मजदूरों को लगा दिया जाए तो नाप के लकीरें खींच सकते हैं, नक्शा बना सकते हैं। तो जो आज मेहनत नहीं करता दिख रहा है, उसने पहले 10-12 साल आंखें गड़ा गड़ा के एक गणित का हिसाब कोना कोना ज्यामिति नाप नाप के पढ़ रखा है। उसने अपनी मेहनत का इतना कमाया, इसने इतनी मेहनत का इतना कमाया, इसने अपनी मेहनत का इतना कमाया। जिसने जितना जितना जैसा जैसा शरीर से, मन से, बुद्धि से किया, उसको उतना 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 उसका लाभ मिला। शरीर से करने वाले का कम, मन से करने वाले का उससे ज्यादा, बुद्धि से करने वाले का उससे ज्यादा, और आत्मा से करने लग गया तो भगवान हो गया। उसका 9 लाख साल, 10 साल, लाख साल तक आप उसकी पूजा उपासना धन्यवाद करते रहते हैं। तो हम लोग मेहनत किससे करें? मानव है, साधारण संसार में रहते हैं, मेहनत केवल शरीर से नहीं करें। जहां आपका शरीर लगे वहां आपका मन भी लगे, और जहां आप अपना मन लगाएं वहां बुद्धि भी लगाएं। एक विद्यार्थी किताब लेकर के दिन भर बैठा, दिन भर बैठा, मन नहीं लगाए, खाली किताब खोल के दिन भर बैठा हुआ, तो शरीर से उसने कर लिया, लेकिन लाभ कितना मिले? बैठने का अभ्यास तो हो जाएगा, लेकिन बुद्धि, ज्ञान तो 2 पैसे का नहीं पाएगा। अगर उसने साथ में मन भी लगा दिया तो ज्ञान मिल जाएगा, और बुद्धि लगा करके फार्मूला सीख लिया तो दूसरे को बताने के लायक हो जाएगा, और इसको आत्मसात कर लिया तो सीधा मास्टर ही बन जाएगा। शरीर से किया, बैठने का अभ्यास हुआ, मन से किया, नंबर आया, बुद्धि से किया, फार्मूला सीख लिया, मास्टर हो गया, और आत्मसात कर लिया तो गुरु बन के दूसरों को सिखाने भी लग गया। जितना जितना जिस जिस स्तर का आप अपने जीवन में परिश्रम करते रहते हैं, उतना उतना प्रभु की व्यवस्था से आपको प्राप्त होता रहता है। आपके मन में आएगा कि कुछ लोग करते तो कम है लेकिन पाते ज्यादा है। वो कौन लोग? वो लोग वे लोग हैं जिन्होंने पहले भी उस काम को किया हुआ था। ये जो हमारा जीवन है, वर्तमान वाला जीवन, 60 साल, 70 साल, 10 साल, 5 साल, जितने भी दिन का है, इससे पहले भी जीवन था और इसके बाद भी जीवन होगा। इससे पहले था, आगे भी होगा। पिछले में जैसा किया था वो इसमें मिल रहा है, और इसमें जैसा करेंगे वो अगले में मिलेगा। तो यह जन्म पिछले जन्म का फल है, और इस जन्म के कर्म अगले जन्म के बीज है। बीज से फिर नया वृक्ष उगेगा, फिर नया जन्म मिलेगा, और जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म। कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंतराम मुख निकसत न। काहे? क्यों नहीं निकलता है? जिन्होंने इस जीवन में करने का अभ्यास नहीं किया उनके मुख से निकलेगा। लाला जी मरणासन्न थे, बोल ठीक से नहीं पा रहे थे, पाभी पाभी पाभी। लोगों ने कहा बुढ़वा पगला गया है, मरते समय भाभी भाभी कर। ये मरते समय उसको भाभी की याद आ गई। बड़ा विचित्र है, ये क्या कह रहा है? लोगों ने बड़ी मेहनत की, डॉक्टर साहब ने थोड़ा जोर से डांट के बोला इसको एक थोड़ा डेकाडोन लगा, सही सी बोलेगा। उसको एक डेकाडोन इंजेक्शन लगा दी
थोड़ी चेतन का चाबी मेरी दे दो, नहीं तो मैं मरूंगा नहीं। भाभी नहीं कह रहा था, उसके तकिया के नीचे से बहुओं ने चाबी ले ली थी। और चाबी नहीं मिलेगी तब तक मृत्यु नहीं होगी। लोगों ने ला करके, दद्दा तुम जो चाबी रख। जब दद्दा को चाबी मिल गई, दद्दा चाबी ध्यान से देखे, 2 बूंद इधर से आंसू निकले और दद्दा ने अंतिम सांस ले ली। मरते समय याद किसकी आएगी? जो जीवन भर किया है। जीवन में अगर राम नाम नहीं लिया तो मरते समय राम नाम हम लोगों के पढ़ाने से पड़ेगा। राम नाम सत्य है कि जीवन में जपना पड़ेगा। राम 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 जपा नहीं तो अंत समय में कहेगा कि जो मर गया, जब मरते समय जो कह देगा वो हो जाएगा। तो मरते समय लाला जी की तरह फिर चाबी याद आएगी, राम राम याद आने वाला। इसलिए रोज अभ्यास करना पड़ता है, अपने मन को ईश्वर की ओर लगाना पड़ता है। रोज रोज सत्संग सुनने पड़ते हैं, रोज रोज भक्ति की ओर जाना पड़ता है और बार बार जीवन में अभ्यास करना पड़ता है। रसरी आवत जात के सिल पर हो तो निशान। और अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो सिल पर तो क्या कहीं भी निशान नहीं होगा। तो हमें रोज कथा सुन करके कथा में प्राप्त किए हुए ज्ञान को अपने जीवन के व्यवहार में लाना होता है। हम कुछ जानते हैं, सब कुछ न कुछ सब जानते हैं। ऐसा एकदम अज्ञानी कोई नहीं, और एकदम जो सुना रहा है ना भी एकदम ज्ञानी नहीं। ये मत सोचना कि ये ज्ञानी हो चुका है, वो भी अभी कक्षा में ही है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। हमने पढ़ाई की है और जम के की है। ये सब पुस्तकें 2-2 4-4 बार सब पढ़ करके इनके सब श्लोक सब खोपड़ी में खोए हुए पड़े। इसका नाम खोपड़ी है। तो इसके अंदर सब चीजें खोई पड़ी रहती है। तो जितना जितना रटा है, 12 साल की उम्र से गुरुकुल में गए और तब से लेकर के आज तक पुस्तकों में ही रहते हैं, दिन रात पुस्तकों। सुबह 5 बजे कक्षा शुरू हो जाती है, शाम को 5 बजे कक्षा। यहाँ भी मैंने आज भी पढ़ाया, ऑनलाइन कक्षा चलती रहती है। तो दिन भर पढ़ना पढ़ाना। तो जो व्यक्ति ये काम करेगा उसके जीवन में क्या निकलेगा? पढ़ना पढ़ाना। और जो ये काम नहीं करेगा उसका क्या निकलेगा? हमने एक वृद्ध व्यक्ति से कहा थोड़ा कर लो, अब बूढ़ सुग्गा का राम राम रटेंगे। इतना बढ़िया बढ़िया मुहावरे याद हैं कि अब बूढ़ सुग्गा का राम राम रटेंगे। मैंने कहा राम राम नहीं रटेंगे तो काम काम आम आम तो रट ही लेंगे ना। सही राम राम तो आम आम सही, आम आम कुछ तो रटेंगे, कुछ तो बोलें, कुछ तो सीखेंगे। और जितना कर लेंगे उतना आपके काम का बैलेंस जमा हो जाएगा, और जितना नहीं कर पाए उतना ही छूट जाएगा। और जो छूटा तो फिर सब छूटा। ये जीवन मिला है, मानव का तन मिला है, समय सबके पास में 24 घंटा है। हम लोग बतियाने में बहुत सारा समय निकाल देते हैं। भगवान बैठे बैठे सोचते हैं कि मेरा प्यारा भक्त अभी सो के उठेगा तो मेरा नाम जरूर लेगा। भगवान क्या सोचते हैं? मेरा भक्त अभी सो के उठेगा तो मेरा नाम जरूर लेगा। और भगत ने उठा तो सबसे, देवी जी जरा देखना हमारा तमकुइया की डिब्बिया कहाँ रह गई है। वो राम राम नहीं, पहले तमकुआ की डिब्बिया ढूंढा, उसके बाद में चेतना चूर्ण रगड़ा, बनाया, मुख में डाला और चल दिए। किसी कवि ने मजाक में कहा, जितना पैसा अमेरिका वाले शिक्षा और स्वास्थ्य में फूंक दें, उतना पैसा भारत वाले फारे फाके फूंक दें। जितना पैसा अमेरिका वाले शिक्षा और स्वास्थ्य में फूंक दें, उतना पैसा भारत वाले फारे फाके फूंक दें। फारे फाके फूंक दें। मेरी आपस में बात करें। हमारे घर में दिवाला है, उनके घर में दिवाली है, हमारे घर में दिवाला।
मेरी मर्दन से बात करें, मोरा 10वां मूछों वाला है। उनके घर में दिवाली है, हमारे घर में दिवाला है। जितना कुल हुआ बिल्ड गए उतना तो यहाँ शिवाला है, और जितना उनकी प्रॉपर्टी है उतना तो यहाँ घोटाला है। जितना उनके प्रॉपर्टी है उतना तो यहाँ घोटाला। जितना पैसा अमेरिका वाले शिक्षा और स्वास्थ्य में फूंक दे, उतना पैसा भारत वाले फाड़े फाके थूक दे। ये जीवन बड़ा अमूल्य जीवन है। जीवन कै रुपए का, कै रुपए किलो मिल सकता है, कै रुपए का एक श्वास हो सकता है। कभी कल्पना किया? अच्छा, ये बार बार मिलता है? कर्मानुसार बार बार भी हो सकता है, लेकिन कर्म तो आपको मनुष्य वाला करना पड़ेगा। और मैंने बताया एक ही इंद्रिय है जिसके काम के आधार पर आपको मनुष्य का तन प्राप्त। एक ही इंद्रिय, सुनने वाला इंद्रिय। अगर आपने सत्संग सुना तो पूरी दुनिया का कोई प्राणी सत्संग नहीं सुन सकता। भोजन सब करते हैं, खुशबू सब सूंघते हैं, बदबू सबको आती है। गाय को चरने को छोड़ दीजिए, जहां गोबर पड़ा होगा उस घास को क्या करेगी? वो गोल गोल ऐसी ठप्पा छोड़ करके चली जाए, उस घास को नहीं छुएगी। सूंघता वो भी है, खाती वो भी है, स्वाद उसको भी आता है, जिह्वा का स्वाद उसके पास भी है, संतानोत्पत्ति वो भी करती है, लेकिन सत्संग नहीं सुन सकती है। आप सत्संग सुन सकते हैं। अगर सत्संग सुनते हैं तो परमात्मा आपको मानव का तन प्रदान करने को मजबूर होंगे। अगर आपने सत्संग को छोड़ दिया तो फिर परमात्मा आपको मानव का तन देने के लिए मजबूर नहीं है। बाकी सब इंद्रियों का काम करते रहिए। उन इंद्रियों के कर्मों का फल परमात्मा दूसरी योनियों में दे सकता है। दूसरी योनि में परमात्मा सब कर्मों का फल दे सकता है, लेकिन सत्संग का फल तो बिना मानव का तन प्राप्त किए आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जिस व्यक्ति ने सत्संग किया उस व्यक्ति का मानव का तन तो मिलना निश्चित हुआ। एक बात और सुन लीजिए, एक कर्म होता है शुभ कर्म, एक कर्म होता है पुण्य कर्म। क्या क्या है? हाँ बोलो, बोलो तो आएगा। कौन कौन सा कर्म होता है? हाँ, बहुत सुंदर। शुभ कर्म और पुण्य कर्म। शुभ कर्म क्या है? अपने लिए अच्छा अच्छा करना, सुख सौभाग्य मनाना, ये शुभ कर्म है। और उसी कर्म में दूसरों को भी जोड़ लेना, ये पुण्य कर्म है। अपने लिए बढ़िया भोजन करिए, खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, परिवार में सुख मनाइए, शुभ है। लेकिन किसी को बुला करके 2 रोटी अगर उसको आपने खिला दिया तो जो शुभ कर्म था पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। आपने अपने लिए कुर्ता बढ़िया सा सिलवा दिया, शुभ है। और एक रुमाल भी बनवा करके किसी को भेंट कर दिया कि भैया ये तुम रख लो, अपना मुंह पोंछ लिया करना, तो वो रुमाल क्या है? वो पुण्य कर्म है। आपने अपने घर में कथा कराई, सत्संग कराया, शुभ कर्म है। लेकिन निमंत्रण दूसरों को भी दे दिया तो पुण्य कर्म है। और शुभ कर्म का परिणाम क्या होगा? आपको सुख मिलेगा। और पुण्य कर्म का परिणाम क्या होगा? पुण्य कर्म का परिणाम होगा कि दूसरे लोग मिलके आपके लिए सुख बढ़ाने वाला काम करेंगे। पुण्य कर्म का परिणाम होगा कि आपका जीवन सहज होगा, आपका जीवन सरल होगा, आपके जीवन में मित्र लोग ज्यादा पैदा होंगे, शत्रु लोग कम पैदा होंगे। आपने देखा होगा, बच्चा पैदा हुआ और बच्चे के पैदा करते समय माँ खत्म हो गई, पैदा करते समय माँ खत्म हो गई। मौसी ने, बुआ ने बच्चे को पाला, थोड़े दिन बाद पिताजी भी चल बसे, बच्चा अनाथ हो गया। बुआ अपने घर, मौसी अपने घर। अब यहाँ इसको देखने वाला कौन है? चाची जी, भाभी जी। बड़े भाई थे तो भाभी जी, छोटे भाई थे पिताजी के तो चाची जी। अब चाची जी, भाभी जी आपके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? अच्छा भी कर सकती हैं और बुरा भी कर सकती हैं।
अब आपके माता पिता दोनों जो आपके वास्तव में जो आपके गार्जियन थे आपका साथ छोड़ के चले गए, तो जीवन कष्टकारक रहा कि सुखकारक रहा? स्कूल में पढ़ने गए तो स्कूल ने नाम ही काट के भगा दिया, अरे तुम फीस नहीं दे पाओगे, तुम जाओ। पढ़ने के लिए बैठे तो कोई पढ़ने नहीं देता। अरे चाची जी और जल्दी चल। जेम्स वाट की कहानी सुनी है ना? 6 साल के बच्चे से चाची चाय बनवाती थी, भोजन बनवाती थी, बाजार भेज देती थी। जेम्स वाट चाय बना रहा था, पानी केतली में भर करके रखा। जब पानी उबलना शुरू हुआ तो ढक्कन फूलने लग गया। ढक्कन कैसे फूला? इसने उसके ऊपर कोयला उठा के रख दिया। थोड़ी देर बाद कोयला को उठा के भाप में फेंक दिया। इसने 4-5 कोयले रख दिए, उसको उठा के फेंक दिया। अरे इसका मतलब भाप में बड़ी ताकत होती। उसने सीख लिया और कक्षा 6 की सीखने जेम्स वाट को रेल का इंजन बनाने वाला वैज्ञानिक बना दिया। छोटे बच्चे से चाची जी काम करवा रहे थे। ये जो जीवन दुखद होता है, कठिन होता है, माता पिता नहीं है, अनाथ हो गया, घर में विपन्नता, पड़ोसी अच्छे नहीं है, ये किन लोगों का है? जिन लोगों ने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म नहीं किया था, उन लोगों के इस तरह के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, चाचा ताऊ दादा मित्र, सब उन लोगों के इस तरह के लोग मिलते हैं। अगर आपके जीवन में सुख है, पत्नी मिली अच्छी, ससुराल मिला अच्छा, बहन के रिश्तेदार मिले अच्छे, संतानें हुई अच्छी, भाई मिले अच्छे, ये किन लोगों का है? जिन लोगों ने पुण्य कर्म किया हुआ था। अगर दुनिया में कोई व्यक्ति आपको सुखी दिखाई दे तो जान लेना ये व्यक्ति पुण्य कर्म करने वाला है। अगर कोई व्यक्ति दुखी दिखाई दे तो जान लेना इस व्यक्ति ने अपुण्य कमाया है। पुण्य का काम कभी भी, और पुण्य काम की कोई सीमा नहीं होती। पुण्य काम की कोई सीमा नहीं, वह असीम होता है। उसमें से आपने 10 दिया कि 5 दिया कि 2 दिया कि 4 दिया, आपने दिया केवल बस। ईश्वर क्या जानते हैं? ईश्वर भाव जानते, भाव। आपका वो कर्म करते समय भाव कैसा था? क्योंकि ईश्वर आपके अंतःकरण में विराजमान है। ईश्वर आपके अंतःकरण विराजमान है और आपके हर कार्य को जानता है। आपने क्या किया, किस भावना के साथ में किया है। पुण्य की भावना के साथ, किसी को सुख पहुंचाने की भावना के साथ किया तो पुण्य कर्म परमात्मा के खाते में लिख गया। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का। तुमने दूसरे के लिए जितना किया वो पुण्य है। जितना तुम दूसरे के लिए करोगे पुण्य है। आप निमंत्रण करिए, आप कथा करवाइए, करवाइए अपने घर में। पंडित जी माइक वाइक नहीं लगाएंगे, आप हमें ही सुनाइए। ये शुभ कर्म है, सुनना चाहिए। लेकिन अगर 4 लोग और आके बैठ के सुन ले तो कोई हानि? लाभ बहुत बड़ा होगा, उनका लाभ होगा। एक सज्जन बोले हम तो बुलाते हैं, लोग आते ही नहीं। मैंने कहा भगवान को मानते हो? बोले क्यों नहीं मानते? मैंने कहा भगवान जब तुम काट दे रहे थे तो जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे? बोले जान रहे थे। बोले तुमने अपना काम कर लिया ना? बोले हाँ कर लिया। बोले वो नहीं आया उसका काम, तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुमने कह दिया ना, तुमने अपना काम कर दिया ना। और जब तुम कार्ड दे रहे थे तो भगवान जान रहा था इस व्यक्ति ने अपने कर्तव्य का पालन किया। तुमने कार्ड ना दिया होता तो तुम्हारी गलती, नहीं आया तो उसकी गलती, उसकी गलती का दंड वो भोगेगा, तुम्हारे पुण्य का फल तुम भोगोगे। निमंत्रित सबको करो, जिसका सौभाग्य होगा आएगा। अगर निमंत्रित करने से चूक गए तो गलती तुम्हारी। कंजूस की सहायता भगवान भी नहीं करते। निमंत्रण भी देने में कंजूसी कर दिया तो भगवान सहायता करेंगे क्या? भगवान सहायता किसकी करेंगे? अहम दासु से विभजामि भोजन। ऋग्वेद में भगवान ने कहा अहम दासु से विभजामि भोजनम, मैं भोजन तो देता हूँ लेकिन किन के लिए? जो लोग दूसरों को भी देते हैं, जो अपने अपने ही लेते रहते हैं, उनको मैं भी भोजन नहीं देता। मैं भोजन किनको देता हूं? जो दूसरों को, और जिनको जिनको मिला है, जिन्होंने दूसरे को दिया है। ससुर जी थे 70 साल के, आंगन में बैठ के भोजन कर रहे थे।
बहू भोजन बना रही थी। जनवरी का महीना था। गरम गरम रोटी, पालक बथुए का साग, साथ में बढ़िया रायता, रोटी गरम गरम चूल्हे में से निकल के और बहू थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाले और रोटी उठा के ससुर जी की थाली में रख दे। बढ़िया रोटी खा रहे थे आराम से। तब तक दरवाजे को किसी ने खटखटाया। बोले बाबा 2 रोटी मुझे भी चाहिए। ससुर जी बोले जाओ जाओ यहाँ कुछ नहीं है, जाओ जाओ यहाँ कुछ नहीं। भिखारी थोड़ा सयाना था, उसने कहा बाबा तुम तो खा रहे हैं। अब इसका उत्तर बाबा जी देते उससे पहले बहू बोली बाबा तुम जाओ ये तो बासी खा रहे हैं। बाबा तुम जाओ ये तो बासी खा रहे हैं। भिखारी चला गया। ससुर जी ने कहा बहू मैंने झूठ बोलते बहुत लोग देखे पर तेरे जैसे झूठा नहीं देखा। बोले पिताजी मैंने क्या झूठ बोला? बोले अरे इससे ज्यादा ताजी रोटी कौन खाएगा? चूल्हे में से निकल के सीधी मेरी थाली तक आ रही है, इससे ज्यादा ताजा कौन खाएगा? बोले पिताजी सही से विचार करो, ये जो ताजी मिल रही है ना, ये पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से तुमको ताजी मिली है, तो ये बासी, ये तो पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम तुमको मिल रहा है बासी। नया तुम किसी को नहीं दोगे तो ताजा मिलने की जुगाड़ खत्म हो जाएगी। आगे तुमको ताजा मिलने वाला, ये जो ताजा मिल रहा है ये वास्तव में पिछले जन्म वाला है, इसलिए मैंने इसको बासी कहा। सर से जो रोटी छोड़ी तुरंत भाग के गए, बाबा तुम चलो मेरे बगल में बैठ के तुम भी भोजन करना, मुझे अपना ताजा बनाना है, बासी नहीं रखूंगा। मैंने पिछले जन्म के आधार पर कुछ थोड़ा सुख प्राप्त किया, इस जन्म में भी कुछ जोड़ रहा हूं कि नहीं जोड़ रहा? अगर मैंने इस जन्म में कुछ नहीं जोड़ा तो जो अगला आएगा वो कैसा होगा? बैंक में से पैसे निकाल निकाल के खाए, खाते को पूरा खाली किया, खाते को पूरा खाली किया और जब लौट के आए फिर से विड्रॉल फॉर्म भर के जाएंगे तो क्या रुपया मिलेगा? ये हमारे जीवन का खाता भी ऐसे खाली। अगर आपने सुख प्राप्त, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, स्कूल जाना किनकी ड्यूटी है? बच्चों की। न जाए तो मार कौन खाएगा? हम लोग खाएं क्या? माता पिता खाएंगे? माता पिता क्यों खाएंगे? जो नहीं जाएगा वो मार खाएगा। तो मम्मी आराम से बिना कोई शोरगुल किए अपना काम करती रहे, इनको न जगाएं, भगवान करे पिटे विद्यालय में जाकर। ऐसा मम्मी करती है कि सवेरे जगा देती है, सवेरे जगा देती हैं, दौड़ के नहला देती हैं, बढ़िया सा नाश्ता बना देती हैं, ऊपर से टिफिन में 2 पराठा रख देती हैं, उसके बाद थैला अपने हाथ में ले लेती हैं, तुम्हारा मोजा पहना देती हैं, जूता पहना देती हैं, बोतल पानी भर के रख देती हैं, थैला टांगती हैं, तुमको लेके जाती हैं, स्कूल के गेट तक छोड़ के आती हैं। उनको क्या मिलता है? क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लेकिन तुमने जो पुण्य कर रखा है पिछले जन्म में, उसके परिणाम में तुमको ये सुख भोगने को मिल रहा है। तुमने जो पुण्य किया था इसलिए तुम उनके पुत्र पुत्रियां बने थे, इसलिए वो मजबूर है तुम्हारा करने नहीं। तुम्हारा पुण्य तुम्हारा जमा है, तो जमा होगा तो भगवान कैसे न करके तो देंगे। तो भगवान ने तुमको दिया। अगर आज तुमने अच्छी पढ़ाई न की, माता पिता को खुश न किया, गुरुजनों को खुश न किया, तो तुम्हारा क्या होगा? फिर विद्यालय तो चले गए लेकिन पढ़े कुछ नहीं, होमवर्क कुछ नहीं, पीछे बैठे रहे, कागज में गोदा गाई 3 हराई बनाते रहे। घर चले आए, मम्मी को कॉपी देखने की फुर्सत नहीं है, पिताजी को दुकान से फुर्सत नहीं है। तुम फेल होगे, तुम्हारा जीवन बिगड़ेगा और भविष्य कैसा हो जाएगा? अंधकार परिपूर्ण हो जाएगा। यदि तुम माता पिता के करने से सुख पाते हो तो उनको खुश करने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा। अपने माता पिता की भावनाओं का आदर आपको करना पड़ेगा। हमारे माता पिता का आदर अगर आपने ना किया तो कल जब आप माता पिता होंगे तो आपके बच्चे आपका कौन सा वाला करेंगे? जिसने बोया नहीं वो क्या काटेगा? एक सज्जन बोले आचार्य जी ऐसा करते हैं, 10 जगह चोरी करते हैं, 10 जगह दान करते हैं, 10 बराबर 10 काम को। तो गणित ठीक है, गणित तो ठीक है। मैंने उनको कहा एक बात बताओ, मैंने 10 बीज बबूल के गाड़े, 10 बीज आम के गाड़े, तो 10 बराबर दूध निकलेगी क्या? क्या निकलेगा?
बोले वो तो साहब बबूल का बबूल निकलेगा, आम का आम निकलेगा। मैंने कहा तुम्हारे चोरी करने का परिणाम तुमको दुख के रूप में मिलेगा, पुण्य करने का परिणाम तुमको सुख के रूप में मिलेगा। पुण्य और पाप आपस में एक दूसरे से कटकर के बराबर होने वाले नहीं है। पाप का फल तुमको दुख रूप में भोगना पड़ेगा, पुण्य का फल तुमको सुख रूप भोगना पड़ेगा। जो जैसा करेगा उसको वैसा भोगना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो दुखी होने के तो पूरे के पूरे अवसर आपके पास में रहेंगे। इसलिए कैसा बीज उगाया जाए? कथा का बीज उगाइए। मैं आज कथा की भूमिका आपको बना रहा, शुरुआत कल से करें। क्यों सुनना चाहिए? ना सुनने से नुकसान क्या? ना सुनने से पशु योनि प्राप्त होने की पूरी जुगाड़ है। वो पीछे भाई साहब लोट लगा रहे थे, देख लीजिए उनको। उन्हें पिछले जन्म में नहीं सुना था, इस जन्म में सुन ही नहीं सकते, भगवान ने दे दिया है। आपको 2 टांगे दी, उनको 4 टांगे दी, कान दिया है, आंखें दी है, नाक दिया है, सब काम कर रखा है, लेकिन सुनने का मामला, क्योंकि पिछले जन्म में सुना नहीं था, इस जन्म में सुनने वाले। जिसने जिसने नहीं सुना उसको सुनने का मौका नहीं, और सुनने का मौका नहीं तो जन्म कौन सा मिलेगा? फिर ये 2 टांगों वाला 3 मंजिल का मकान नहीं मिलेगा। आपका मकान 3 मंजिल का है, ये तीसरा, यहाँ से कमर तक दूसरा, और कमर से नीचे पहला। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 3 मंजिल का मकान आपको बढ़िया सा परमात्मा ने बना के दिया है। बाकी लोगों को 4 खूंटा गाड़ा, उसके ऊपर से बीम डाल दिया, मुंह नीचे को लटका दिया। हमने पूछा इनका मुंह नीचे को क्यों किया? बोले जब ऊपर को करना था तो नीचे को किए रहते थे, कक्षा में बैठते थे सबसे पीछे, कहीं दान की घोषणा होती थी तो मुंह नीचे कर लेते थे, कोई हमारा नाम न लेते। तो भगवान ने कहा तुमने मुंह नीचे किया है तो तुम्हारा मुंह नीचे वाला ही हम कर दे। जब तुमको ऊपर मुंह वाला मामला ही खत्म हो गया, अब तुम्हारा मुंह हमेशा नीचे को ही रहेगा। ऊपर को मुंह रखने का सौभाग्य किन लोगों का है? मनुष्य का। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य क्या है? ऐसा काम करे कि मुंह ऊंचा रहे, लोग किसी का नाम ले, हाँ ये बाबूजी हैं, बड़ा पवित्र कार्य करते हैं, तो आपका मुंह थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। हाउ कंजूसवा कहाँ गई लो? तो कंजूसवा एकदम नीचे मुंह दबा करके रखेगा, और नीचे रखेगा तो भगवान धीरे धीरे उस कंजूसवा का मुंह कैसा करेंगे, और फिर उसको जबरदस्ती देना पड़ेगा। जबरदस्ती देना ऐसा नहीं कि देने से बच जाओ। मानव के जन्म में कंजूसी करा नहीं दिया, भगवान ने 4 टांग की भैंस बना दिया। रोज 10 लीटर दोगे, खाने को भूसा मिले, दोगे 10 लीटर। मनुष्य थे खीर खाते गाली देते, भैंस बनोगे भूसा खाओगे दूध दोगे, मजबूरी में दोगे, देना पड़ेगा। और न दिया तो टॉक्सिन जिंदाबाद लगा के दो, फिर तुमसे ले लिया जाएगा। कंजूसी करने से काम चलने वाला। इसलिए मानव के तन में रहे तो सबसे पहले समय दान, फिर वाग दान, फिर श्रोत्र दान, फिर हस्त दान, सहायता, जैसे बन सके वैसे दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा, ये आपका पुण्य कर्म है। और जब आप पुण्य कर्म करते हैं तो परिणाम आपके अगल बगल में आपको सुख देने वाले लोग संसार में पैदा होते हैं। एक बात नोट करके जाइएगा, जो जिसके साथ जितना अच्छा काम करेगा या जिसके साथ जितना बुरा काम करेगा बराबर, जितना जिसके साथ अच्छा काम करेगा, जितना जिसके साथ बुरा काम करेगा, दोनों को परमात्मा आपके निकट पड़ोसी के रूप में पैदा करेगा। और जितना 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 लेशन रहेगा उतना उतना गाढ़ा रिलेशन भी रहेगा। जितना जितना लेशन रहेगा, जितना गहरा लेशन, उतना ही गहरा परमात्मा आपका रिलेशन भी करेंगे। दोबारा हम एक बार लेशन करते हैं, परमात्मा दोबारा रिलेशन कर देते हैं, दोबारा जोड़ देते हैं। री माने दोबारा, लेशन माने जोड़ना। हमने एक बार जोड़ा, ईश्वर ने दोबारा जोड़ दिया। अब जैसा जोड़ा था, अगर बुरा बुरा जोड़ा था तो आऊंगा तो क्या करूंगा? बुरा बुरा करूं। आपके पड़ोस में परमात्मा मुझको पैदा करेंगे, और नहीं तो एक दूसरे को पति पत्नी बना के पैदा करेंगे। छोड़ोगे तो 10 साल मुकदमा लड़ना पड़ेगा, छोड़ने के लिए भी मुकदमा।
पकड़ने के लिए लाखों रुपयों का बजट और छोड़ने के लिए 10 साल का मुकदमा, छोड़े छूटेगा नहीं। ये ज्यादा गहरा रिलेशन है। जितना निकट का लेसन उतना निकट का रिलेशन, जितना जितना लेसन से कम उतना उतना आपने पुण्य कर्म किया, बात खत्म। परमात्मा आपका लेसन करेंगे, सुख देने वाले अर्थ में करेंगे। अगर आपने खराब खराब करके जोड़ दिया तो फिर परमात्मा आपको कैसा पैदा करेंगे? दुखी करने वाला। दुख चाहिए कि सुख? सुख चाहिए तो सुख बोने की चेष्टा की जानी चाहिए। सुख चाहिए तो सुख बोया जाए, दुख चाहिए तो दुख बोया जाए। कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, इसलिए सुख बोया जाए। और सुख बोने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? इसके लिए आपको कथा में आना चाहिए। फोन करके दूसरों को निमंत्रित करिए। फोन कर देना, व्हाट्सएप पर लिख देना कि यहाँ पर कथा हो रही है, बहुत अच्छी कथा है, सुनोगे तो आनंद आएगा, आ जाओ। ना आए तो कोई बात नहीं है, गुस्सा मत होना उसके ऊपर, नहीं तो नाराज होकर फिर रिलेशन कर लो। नाराज हो गए तो रिलेशन हो जाएगा। नाराज मत होना। आप अपना काम करके नेकी कर, और करके क्या करते? नेकी कर और जेब में रख कि कुएं में डाल। नेकी कर, कुएं में डाल। याद मत कर। फोन कर दिया, बात खत्म। नहीं आया, प्रभु जाने, मेरे से कोई लेना देना। मैंने निमंत्रित किया, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, क्योंकि मुझको अपने लिए पुण्य चाहिए। हमें अपने लिए पुण्य चाहिए तो दूसरों को अच्छी प्रेरणा करता रहूंगा। दूसरा क्या करेगा वो जानेगा। वो अगर आपको दुखी करने की चेष्टा करे तो अपनी बुद्धि से उससे दुखी होने जरूर बचते रहना। बुद्धू मत बनना कि आपको दुखी करता रहो, आप दुखी होते रहो। उसको सुखी करने की चेष्टा करना और उसके हथकंडों को अपनी बुद्धि से बचा करके अपने आप को सुखी बनाने की चेष्टा करते रहना। ये कथा सुनने का परिणाम आपके जीवन में आएगा। मैं एक परिवार में गया, सच्ची घटना है। बिलसी एक जगह है बदायूं जिले में, वहां मैं गया। एक परिवार में भोजन था तो वहां एक लड़की मुझे मिली जो एमए कर रही थी। हमने उनसे कहा, बहन जी कथा बहुत अच्छी चल रही है, आप भी सुनने के लिए आना। उसने कहा, जो तुम लोग सुनाते हो तो मैं रोज पढ़ती हूँ। जो तुम लोग सुनाते हो वो तो मैं रोज पढ़ती हूँ। अच्छा, तो आपको सुनने आने की कोई जरूरत नहीं है। बोले, हम क्या सुने, हम तो वैसे इतने पढ़े लिखे, उच्च शिक्षित है। कोई बात नहीं। अगले दिन हम फिर उनके यहाँ गए। बहन जी हमें मिली, पानी लेकर के आई। मैंने उनको ऐसे ध्यान से देखा। क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारे माथे पर 2 लकीरें दिख रही हैं और वो ये बता रहे तुम्हारी पढ़ाई का तुमको फायदा कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी नौकरी वोकरी नहीं लगेगी। उसने बैठ गई एकदम से, बोली तो बताइए क्या करना चाहिए। मैंने कहा, माथे की लकीरें हैं, वो तो लिख गई तो लिख गई, तो विधाता ने भाग में लिख दिया नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा, किन्हीं पंडितों को 7 दिन तक आम का जूस पिलाओ तो ये दोष दूर हो सकता है। बोले, पंडित जी और दूसरे कहाँ मिलेंगे? आप ही आ जाया करो, आप तो यहाँ रहोगे 7 दिन, आम का जूस पी जाया करो। हम 7 दिन वहां गए, बढ़िया बड़े वाले गिलास में, जो मुरादाबादी गिलास होता है उस वाले गिलास में बढ़िया आम का जूस पी करके अंतिम दिन हम उनके यहाँ जब गए, हमने कहा आज तो पूर्णाहुति हो गई। बोले, हाँ पंडित, अब मेरा दोस्त तो दूर हो गया। बोले, इतना आम रस पिला, दोस्त तो दूर हो ही गया। बोले, दोस्त दूर हो गया। मैंने कहा, दोस्त था ही कहाँ? बोले, आपने कहा था माथे में था। मैंने कहा, माथे में कोई दोष होता है क्या? माथे में तो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। बोले, आपने उस दिन क्यों कहा था? मैंने कहा, आप तो पढ़ी लिखी है ना, अब आपको सुनने जाने की सत्संग करने की कोई जरूरत है नहीं। अगर सत्संग करती तो कहती जो मेरे भाग में लिखा होगा लिखा रहेगा उसको देखेंगे, फिर तुमको काहे को जूस पिलाते फिरेंगे। सत्संग में नहीं गई तो 7 दिन हमको जूस पिलाया, आराम से हमने पिया। तो सत्संग में आएंगे तो बुद्धि खुलेगी, दिमाग खुलेगा, ज्ञान मिलेगा, कोई आपको लूट नहीं पाएगा, आपकी बाजार लूटने से बची रह जाएगी। आपका ज्ञान होगा, आपका विवेक होगा, आप सीखेंगे, जानेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे तो जिसके बारे में जो व्यक्ति सुनता है उसके प्रति उसकी प्रीति
जिसके बारे में सुनेंगे उसके बारे में उसकी प्रीति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, लगाव होगा। जैसे मैं जाकर के वर्णन करूं, भैया एक गांव है हेम छापर, वहां लोग सोना छापते हैं। अच्छा, सोना छापते हैं, वो गांव तो देखने के लायक है। मैंने कहा बिल्कुल, और उसमें भक्तिनिया पूर्वा में जरूर जाना, वहां लोग ज्यादा ही छापते हैं। अच्छा, जाएंगे। अब हमने उनको परिचय करा दिया, एक दिन वो गांव पहुंच गए देखने के लिए। आप अगर ईश्वर की कथा सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भागवत की कथा सुनेंगे, तो क्या होगा, आपके मन में भगवान के प्रति प्रीति बढ़ेगी, और भगवान से प्रीति हो गई तो प्रीति तुमसे लगी, दुनिया से प्यार कौन करे, बन के भिक्षुक पुकार, द्वार द्वार कौन करे। प्रीत तुमसे लगी, दुनिया से प्यार कौन करे। वो भजन सुनाएंगे, आदरणीय पंडित जी बहुत अच्छा गाते हैं। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। और जो उसकी रजा में रजामंद ना हो पाया, वो उससे प्रेम न कर पाया, वो सारी दुनिया से प्रेम किया। और दुनिया से कितना ही प्रेम करो, कितना दिन साथ देगी। शरीर से प्रेम करो, शरीर कितने दिन आपका साथ देगा, एक दिन तो छूटेगा। अपनी जेब में 500 रुपए का नोट रख लो और 10 साल तक रखे रखो। 10 साल व्यतीत हो जाए तो उसको निकाल करके किसी पंडित जी को दान दे दो, तो रुपया बोलेगा तुम्हारे पास 10 साल से रह रहे, आप किसी के पास नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, कि तुरंत चला जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं, चाहे 10 साल रखो चाहे 50 साल, वो तो जाएगा, वो छूटेगा। धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा, धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब कूच का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में। और ये मित्रगण लकड़ी पे मोटी, छाती पे मोटी लकड़ी रख के आएगा। मित्रगण छाती पे मोटी लकड़ी रख के आएगा। मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। देह भी मेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, अंत में वह ईश ही सच्चा सखा रह जाएगा। अंत में सत्कर्म ही सच्चा सखा कहलाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार सखा श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एका, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। कर्म के पीछे पीछे व्यक्ति चला जाता है, बाकी सब यही रहता है। जो प्रभु की प्रीति है वो आपके साथ है, और बाकी सब छूटने वाला। जो छूटने वाला है उसे पकड़ने में जीवन लगा दिया, जो कभी नहीं छूटता उसको पकड़ने का समय ही नहीं। उल्टा मामला चल रहा है कि नहीं? इसलिए जो कभी साथ नहीं छोड़ता है, उस भगवान की कथा सुनेंगे तो भागवत की कथा होगी, और भागवत कथा सुनेंगे तो आपका जीवन आनंदमय होगा, जीवन में प्रसन्नता होगी, जीवन में सुख होगा। ये जो लेसन हमारे उल्टे सीधे बनते हैं, वो लेसन हमारे अच्छे लोगों से बनने लग जाएंगे। आपके दरवाजे पर अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी बात होगी। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और गधा से गधा मिले तो दुई घूसा दुई लात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और गधा से गधा मिले तो दुई घूसा दुई लात। तो किससे मिला जाए? अच्छे लोगों से संगति करेंगे, जीवन आनंद में होगा, जीवन में आनंद होगा। मैं पता नहीं कितनी देर तक बोल गया, घड़ी वड़ी मैंने नहीं देखी है, 9 बज चुका है। मैं समझता हूँ समापन किया जाए, और कल का समय थोड़ा सा हम परिवर्तित करेंगे। सायंकालीन यज्ञ और संध्या वंदन 1 भजन करके कार्यक्रम बंद कर देंगे। 8 बजे से फिर 11 बजे तक कार्यक्रम 3 घंटे का करेंगे, ठीक रहेगा?
क्योंकि बीच में हमारी माताओं बहनों को भोजन आदि के लिए उठना पड़ता है। और जब सभा में से कोई बीच से उठता है तो हमें लगता है कोई बीच से जीवन से बीच से उठ गया। जब कोई सभा के बीच उठता है ऐसा लगता है उसे भगवान ने उठा लिया, बीच से उठ गया, तो फिर वो बड़ा खराब लगता है। इसलिए कोई बीच से न उठना पड़े और बैठ करके प्रेम से चैन से। इसलिए आज मैंने छेड़ा भी नहीं कहाँ से कथा शुरू करनी है। हम लोग ययाति पर चलेंगे। भारत क्या है, भारत क्या था और जिसमें कैसे कैसे महापुरुषों ने आकर के अपना अवतार लिया है, उस अवतार की पृष्ठभूमि होती। ऐसे कोई व्यक्ति पैदा नहीं होता। कोई व्यक्ति जब आता है ना तो उसकी एक पृष्ठभूमि होती, तब आता है। आपके घर में अगर कोई चोर आएगा ना तो पहले दिन नहीं आता, वो पहले पूरा चेक करता है, स्थितियां भांपता है, जाने के लायक है नहीं, कब लोग सोते हैं, कब लोग खाते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ सोता है, कौन कौन कहाँ कहाँ रहते हैं। कोई देर रात आता है, कोई सुबह जल्दी जगता है। अगर 2 बजे कोई जगता होगा तो यहाँ 2 बजे जाके क्या करेंगे, तो पहले सारा का सारा पूरा टोह लेते हैं, फिर बाद में आते हैं। ऐसी महापुरुष भी आते तो पूरी योजना बनती तब आते हैं। तो पहले भारत की स्थितियां क्या थी जब भगवान को आना पड़ा, क्या स्थितियां थी, उन परिस्थितियों का आकलन करेंगे। एक माँ महारानी देवकी महारानी थी और महारानी को जेल में रहना पड़ रहा है। 7 बच्चे मार दिए जा रहे। कृष्ण ऐसे थोड़ी पैदा होते हैं। माता ने कितनी व्यथा होगी जब तीसरा चौथा बच्चा देवकी का खत्म हुआ ना, तो लोगों ने उससे कहा कि तुम्हें क्या फायदा, तुम बच्चे पैदा करोगे मर जाएगा, बच्चे पैदा करोगे मर जाएगा, फायदा क्या मिलेगा। देवकी ने कहा क्रूर कुचाली कंस का नाश करने वाला जब तक मेरी कोख में से पैदा नहीं होगा तब तक ये कोख सदैव कुछ न कुछ पैदा करती रहेगी। जब तक क्रूर कुचाली कंस जैसे लोगों का विनाशक कोई संतान में अपनी कोख से पैदा नहीं कर दूंगी, तब तक चाहे जितने खत्म हो जाए निरंतर अपनी कोख का प्रयोग करती रहूंगी। ये संकल्प था देवकी का। कृष्ण ऐसे नहीं 14 साल की उम्र में कंस को मारने पहुंचे। ऐसे किसी बच्चे की सामर्थ्य नहीं पैदा होती है। माँ के संस्कारों के कारण से बच्चे में वो चीज आती है। तो माहौल आप देखिए कैसे आते हैं, क्या प्रसंग होता है जब आना पड़ता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम। जब अधर्म इतना बढ़ जाए कि कोई भाई अपनी बहन के, हम भांजों का चरण स्पर्श करते हैं, हम भांजों को मान्य मानते हैं। आज भी मामा जी बड़े तो एटा मैनपुरी हम तोरे वहां तो सब लोग भांजे से कोई पैर छुआता ही नहीं। हमारे तो फिर भी भांजा चरण स्पर्श कर लेता है, वहां भांजा था सारा गांव उसका पैर छूता है। ब्रज क्षेत्र में आज भी सारा भांजा आ जाता सारा गांव उसका चरण स्पर्श करता है। जिस भांजों को मान्य मानते उन भांजों का पैर पटक पटक करके कंस जैसा व्यक्ति मार रहा था। और देवकी हार नहीं मान रही थी। जब तक मेरी कोख धन्य नहीं हो जाएगी इन क्रूर कुचालियों का विनाश, जिस दिन माँ ये संकल्प ले लेगी कि मेरी धरती पर आतंकवाद नहीं रहेगा, उस दिन कोई आतंकवाद धरती पर नहीं रहेगा। माँ के संकल्प से कृष्ण जैसे संकल्पवान संतानें संसार में आती हैं, उनको लाना पड़ता है। लाने के लिए माहौल होता है, वातावरण होता है। तो सारी वातावरण की कथा हम लोग देखेंगे। भारत की क्या स्थिति थी जब कृष्ण को आना पड़ा, वो स्थितियां क्या थी, वो पूरा ऐतिहासिक भौगोलिक तरीके से उन चीजों को आप सुनेंगे जो आपने व्यवस्था रखी। वैदिक भागवत, सत्य भागवत, सही अर्थों में हम प्रेरणा कथा यदि व्यथा नहीं हरती है, मैं उस कथा को कुछ नहीं मानता। मैं कथा सुना उन्होंने ये किया, उन्होंने ये, तुम भी कुछ करोगे, या उन्होंने ये किया काम खत्म हो गया। उन्होंने जो किया आज की परिस्थितियों में तुम क्या कर सकते हो, अगर वो प्रेरणा कथा से मिलती है तो फिर वो कथा होती है। मैं केवल पूछ रहे लोग उन्होंने ये जीवन में किया, तुम भी कुछ करोगे, अरे वो तो भगवान तो कर लिया, हम कैसे करेंगे। फिर कथा सुनने का फायदा क्या है जब तुम उनका वाला कुछ करोगे ही नहीं, उनके प्रति तुम्हारी प्रीति होगी नहीं, तुम पुण्य के मार्ग पर आओगे नहीं, तो कथा सुनाने का मतलब ही क्या है। कथा तो तब सुनी जाए जब चौकी से झो करके चौके तक कथा चली जाए। कथा चौकी से उठ करके चौके तक पहुंच जाए तो जान लेना कथा हो रही है। और चौकी दूसरी बात, चौका दूसरा बात। पंडित जी गए कथा कहने के लिए,
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को सताने के जैसा अधम कार्य कोई नहीं। कथा सुनाई पंडित जी ने। पंडित जी की पत्नी भी कथा सुनने गई थी, और पत्नी मछली बना के तब गई थी कथा सुन। मछली बना के तब पंडित जी कथा सुनने गए, और पंडित जी ने कथा में कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जब दया पर पंडित जी ने व्याख्यान दिया तो पंडितानी की बड़ी गिलानी हुई, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हम तो आज वही बना के आए। कथा समाप्त होते भाग के घर पहुंची। पंडित जी हैं तब तक कुछ बना दे, लेकिन पंडित जी तो फटाफट पहुंच गए। बोले भूख बहुत जोर लगी, खाना लाओ। बोले बड़ा गड़बड़ हो गया, आज तो हमने ऐसा बनाया है। बोले चलो कोई बात नहीं, आज पानी पानी दे दो। आज वो मत देना, पानी पानी दे देना। अब पानी थोड़ा बचा था कम, पंडितानी अपना कढ़ाई पलट के पानी पलट रही थी, तो एक एक गोटी सरक के आने लग गई। बोले जो अपने आप आए उसे तो कम से कम ना ही रोको, जो अपने आप आए उसे तो आने ही दो। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये सब प्रवचन का क्या होगा? अगर मैं प्रवचन करूंगा तो प्रवचन हमारे जीवन में होगा, और मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ तो मैं बोलता हूँ, जो मैं नहीं करता वो मैं नहीं बोलता। और हर बोलने वाले को इस प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। जो करने के लायक है, जो तुमने करके देख लिया, और करके देख करके अगर तुम सुख से हो तो वो चीज दुनिया को बताओ, दुनिया वो करे और दुनिया भी सुखी रहे। जिसको तुमने करके देख लिया वो कर्म दूसरों को करने की प्रेरणा करो, जिससे लोग भी करें और सुखी रहे। आप कथा सुनाए शास्त्र की, अपने जीवन में शास्त्र कुछ ना हो, लोभा पापस से कारणम की कथा सुनाए, लोभ के मारा सबकी दक्षिणा बटोर ले जाए, तो कथा का क्या होगा? वो कथा बेचारी शर्म के मारा इधर उधर गलियों में घूमती फिरेगी। इसलिए मेरी कथा मेरी व्यथा को हरने वाली हो, ऐसी कथा आप लोग श्रवण करें। मैं कल पूरे भूगोल के साथ उन परिस्थितियों को आपके सामने प्रकट करूंगा कि कब भगवान कृष्ण जैसे लोगों का जन्म होता है, कब ऐसे महापुरुष अपना शरीर धारण करके इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। वो प्रसंग कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ। तो आप एक काम पुण्य कमाने वाला करना, दूसरे लोगों को बताना कि भाई आइए, आपको अच्छा सत्संग सुनने को मिलेगा। वो सत्संग जो आपके जीवन प्रेरणा प्रदान करेगा, उस सत्संग की प्राप्ति आप लोग करेंगे। मैं अपनी वाणी को इस समय के लिए आज के लिए विरमित करूंगा। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।